हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर मेरा मूड और मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय मुझे हाई ग्रेड फीवर चढ़ा हुआ था और अभी मैं जा रही थी शोना को स्कूल लेने के लिए। 12 बजे का समय हो रहा है इस समय और बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो यहाँ पे शोना को स्कूल लेने के लिए जा रही हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट एक वीडियो में बताया था कि मेरे चाचा जी की डेथ हो चुकी है, तो उस वजह से मेरा मूड और माइंड, मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बहुत ज़्यादा अपसेट मैं हो गई थी क्योंकि बहुत ही मतलब एक तरीके से ना बहुत ही बड़ा झटका लगा था हमारी फैमिली में ये जो हुआ, क्योंकि मेरे दादाजी भी अभी मतलब हैं अभी इस दुनिया में। और भगवान करे मेरे दादाजी को और लंबी उम्र मिले। 82 ऐसे ईयर्स के हैं मेरे दादाजी। तो माँ बाप के आगे बच्चों का गुजरना एक बहुत ही बड़ी मतलब ट्रेजेडी हो जाती है, बहुत ही बड़ी यार। मेरे दादी जी तो नहीं हैं। जब मेरे पापा की शादी नहीं हुई थी, उनसे पहले ही मेरे पापा की शादी होने से पहले मेरी दादी जी गुज़र गई थी। तो मैंने दादी जी तो अपनी कभी देखी ही नहीं है। मेरी मम्मी ने ही नहीं देखी हमारी दादी तो, और तब से ही दादी नहीं थी। तो सबका शादी ब्याह जो है सबका, जैसे मेरी 2 बुआ हैं और पापा हैं, चाचा हैं, सबका शादी ब्याह मेरे दादाजी ने ही किया था और सबको पैरों पे स्टैंड किया, पढ़ाई लिखाया। सब गवर्नमेंट जॉब में ही हैं और ऑफिसर लेवल पर ही हैं। मेरी 2 बुआएं हैं, दोनों। मेरी छोटी वाली बुआ है वो कोर्ट में है, एज अ रीडर थी पहले जज के साथ, अब वो रीडर रूम में चली, तो शिफ्ट चेंज होती रहती है, बट सारे अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। और मेरी बड़ी वाली बुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर रिटायर्ड हुई हैं। मेरे पापा भी स्टेट बैंक में एज अ डीएम यानी कि डिप्टी मैनेजर रिटायर्ड हुए हैं। मम्मी सीपीडब्ल्यूडी में ऑफिस हेड रिटायर्ड हुई हैं। चाचा भी सीपीडब्ल्यूडी में अच्छी पोस्ट पर थे। तो सब अच्छी अच्छी पोस्ट पर हमारी फैमिली में थे और हैं। और मेरे जो दादाजी हैं उनको हम डैडी बोलते हैं, तो वो भी गज़टेड ऑफिसर रिटायर्ड हुए थे अपने समय में। मेरे नाना जी भी गज़टेड ऑफिसर रिटायर्ड हुए थे। तो हम लोग जो हैं काफ़ी अच्छे उससे हैं, सब अपने अपने पैरों पे स्टैंड थे। तो दादाजी ने सबको बच्चों को अपने, यानी कि मेरी बुआ, पापा, चाचों को सबको अच्छे से पढ़ाया लिखा, पैरों पे स्टैंड किया। तो मेरे चाचा जी की भी नौकरी रहती थी 7-8 साल की, बट वो जल्दी ही इस दुनिया से अलविदा कह गए और चले गए। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो एकदम मन भर आ रहा है, क्योंकि मेरे दादाजी हैं। और देखिए, पता है यार, माँ बाप के आगे बच्चे का जाना बहुत ही बड़ा झटका होता है माँ बाप के लिए। तो मेरे जो दादाजी हैं वो ज़्यादा सदमे में है इस चीज़ को लेके, और सबसे छोटे थे, सब भाई बहनों में सबसे छोटे थे मेरे चाचा जी, जो अब नहीं रहे हमारे बीच। और बस मेरे जो दादाजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली जो है ना अपसेट हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो दुख में है, गम में है मेरे दादाजी। और मैं क्या बताऊं यार, मतलब ये बहुत ही बड़ा एक झटका हुआ है। पता है क्या हुआ, उनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ था। तो जब तक उनको मतलब इन चीज़ों का पता चला, जब शुरू होने लगा उनको दर्द, उन्होंने नॉर्मल सोचा कि गैस है, ये है, वो है, घर में ही गैस की ले ली, डाइजिन ले ली। तो ऐसे चलता रहा। 4-5 महीने पहले ही ऐसे उनको होना शुरू हुआ था। फिर ज़्यादा अचानक बढ़ने लगा दर्द, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग एक बार चेक ही करवा लेते हैं डॉक्टर से। तो जब चेक करवाया तो इतने जो है देरी हो चुकी थी, 4th स्टेज उनका कैंसर पहुंच गया था। तो कोई भी मतलब अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ज़्यादा लाइफ उनकी नहीं है, बट फिर भी उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया, जितना दादाजी से, उनकी वाइफ जो है मेरी चाची जी, उनसे जितना हो सकता था। 15-1 लाख के आसपास इतना खर्चा हो गया, बट फिर भी वो ठीक नहीं हो सके और वो चले गए। तो बस मैं खुद को इतना संभालने की कोशिश कर रही हूँ। और तो मैंने कहा चलिए अब मैं डेली व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं डेली व्लॉग्स अपना बनाती हूँ खुद को हिम्मत रख के, क्योंकि यार छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनको भी देखना है। और मैं ऐसे ढीली ढाली पड़ गई, मैं ज़्यादा वो हो गई, टूट गई, तो मेरे घर को, मेरे बच्चों को कौन देखेगा? कोई भी नहीं है। तो बस यही था, मैंने कहा चलिए अब डेली व्लॉग्स स्टार्ट करते हैं, रेगुलर लाइफ के साथ आगे बढ़ते हैं और इसी गम के साथ आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो है ये 2 दिन का व्लॉग आया है।
और बस खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, बट व्लॉग्स अच्छे से ना बन नहीं पा रहे थे, इसलिए 2 दिन का व्लॉग शूट हुआ। फिर मैंने यहाँ पर खांड जो मैं पतंजलि से लेकर आई थी, वो मैंने खांड जो है डाल के रख दी, क्योंकि ख़त्म हो गई थी डब्बे में। जैसे जैसे चीज़ डब्बों में ख़त्म होती रहती है वैसे वैसे मैं डाल के रखती रहती हूँ। फिर यहाँ पर मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और दोनों बच्चों को दूध देती हूँ। इन्होंने बीच में बिल्कुल ही पीना छोड़ दिया था, बट अब मैंने इनका फिर से शुरू कर दिया है। काफ़ी चीज़ें मैं बच्चों के लिए लेकर आई थी दूध के साथ लेने के लिए, जैसे कि गुड़ हो गया, च्यवनप्राश हो गया, सब कुछ पतंजलि का ही मैं लेकर आई थी। और साथ के साथ मैं कर रही हूँ यहाँ पे खाने के डिनर की तैयारी। ये देखो, नीचे का फिर उधर नहीं है, उधर वो पिल्लो है। नहीं, बेल मत बजाओ, पापा बात कर रहे हैं फ़ोन पे। पापा फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अभी आए थे पापा। वीडियो बन रही है, अभी पापा देखेंगे। अब नहीं, अब मत करो, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को मिल रही हूँ सीधा नेक्स्ट डे की इवनिंग से। और अभी बच्चे खेल रहे हैं बाहर, और स्कूल से लाई थी इनको दोपहर में, तो इनको खाना वाना खिला के सुला दिया था थोड़ी देर। मैंने कहा 1-2 घंटा जो है आराम कर लो। फिर पता है क्या होता है, दिन में नहीं सोते हैं, फिर ये रात को जल्दी सोए होते, 7-8 बजे सोने लग जाते हैं, और फिर ना खाना खा पाते हैं तब तक, और ना ही जो है फिर स्टडी हो पाती है, स्कूल की पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाती है। मैंने इनको आती खाना खिला के दोनों बच्चों को, हम सो गए थे 4 बजे सोए थे हम लोग। ये सो ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से दोनों को सुलाया। बोले हमें नहीं सोना, हमें तो खेलना है, तो बड़ी मुश्किल से दोनों को सुलाया मैंने। और फिर हम लोग उठे हैं 5:30-6 बजे। तो अब मैं बना रही हूँ खाना। मैंने सबसे पहले आज मैं बनाऊँगी वेज पुलाव, जिसमें कि गोभी भी डालूँगी, गाजर आई हुई है तो गाजर भी डलेगी, और मटर आलू तो डलेंगे ही। बस अभी लगा के हटी हूँ मैं मशीन, जिसमें 52 मिनट्स दिखा रहे हैं, यानी कि 52 का भी ये मशीन पता नहीं इसको क्या हो गया है कि ये सुबह मैंने लगाई थी, कितने बजे लगाई थी, बच्चों को छोड़ के आई थी मैं 8:30 बजे, 8:30, हाँ 8:30 बजे के आस, चलो 9 बजे ही लगा लो, तब लगाई थी। 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 5, 6 घंटे लेने लग गई है मशीन। तो इसमें कुछ मुझे लग रहा है दिक्कत हो गई है, या तो इसके फिल्टर क्लीन करने पड़ेंगे। पानी जल्दी से नहीं भर पा रहा है, जिस वजह से बहुत टाइम ले रही है, 6-6 घंटे ले रही है, जो कि मेरे लिए बड़ी मुसीबत का काम हो जाता है, क्योंकि ठंड है, कपड़े जल्दी धुलते नहीं हैं, तो सूखेंगे कैसे। और बच्चे कर रहे हैं बार बार बैल बजा के तंग। और रात को ही मुझे जो है कपड़े मशीन में लगा के रखने पड़ते हैं, ताकि ये सुबह तक हो जाए। तो मैं सुबह होते ही सबसे पहले, जब इनको स्कूल छोड़कर आती हूँ, तो फिर सबसे पहले कपड़े ही ऊपर टांग के आती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है, कपड़े नीचे तो सूखते ही नहीं हैं। ये बच्चे देखो कितना तंग कर रहे हैं, अब ये डांट खाएंगे। और काफ़ी दिनों से मैं इनएक्टिव हो गई थी, जैसा कि सब कुछ हुआ। और मैं व्लॉग्स थोड़ा लेट ही डलते हैं, पर मैंने सीरियसली जो व्लॉग्स हैं ना, जो ऑलरेडी पेंडिंग होते हैं, मैं वही डालती रहती हूँ, ठीक है। और मैंने व्लॉग्स सच में 5-6 दिन मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं था। तो अब खुद को रिकवर किया है, खुद को मोटिवेट किया है, खुद को टेंशन स्ट्रेस फ्री किया है। तो क्योंकि बाहर निकलना है यार इन चीज़ों से, बिटर ट्रूथ को तो कोई एक वो हटा नहीं सकता यार, ये लाइफ है। और एक ये कड़वा सच है कि एक ना एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है। तो बस उस प्रेशर से, मतलब वो जो भी हुआ चाचा वाला, उसमें से मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है। याद तो अभी भी बहुत आती है, मतलब बहुत ज़्यादा दिल मन जो है पसीज जाता है बहुत ज़्यादा ऐसे वो करके। बस इसलिए ना मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ। तो मैं ना बहुत दिनों से अपने कपड़ों के काम में एक्टिव नहीं हो पा रही थी। मेरे को 1 हफ़्ता हो गया इसमें बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हुई हूँ। तो काफ़ी सारा स्टॉक हो गया, क्योंकि न्यू भी आया था, तो काफ़ी सारा घर में स्टॉक हो गया, क्योंकि एक्टिव हो नहीं रही हूँ, न्यू स्टॉक आए जा रहा है। दिक्कत ये हो गई है। तो अब इस पे भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पेज की जो ग्रोथ है, रीच है, वो भी थोड़ी डाउन सी होगी, क्योंकि एक्टिव उसमें रोज़ रहना पड़ता है, एक्टिव ना रहो तो रीच डाउन हो जाती है। तो फटाफट से मैं फ़िलहाल बना लूँ खाना, फिर बच्चे आएंगे, उनको खाना वाना खिलाऊँगी। सबसे पहले आते हैं उन लोगों को दूध दूँगी, तो फिर डिनर कराऊँगी। फटाफट बनाते हैं अब खाना। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताइए 2 दिन का व्लॉग शूट किया था मैंने, तो ये 2 दिन का इकट्ठे व्लॉग आ रहा है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ वेजिटेबल बिरयानी, और
नॉनवेज हम लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं, 1-1.5 साल से बिल्कुल स्किप किया हुआ है। बच्चे अंडे ज़रूर खा लेते हैं, वो भी घर से बाहर ही खिलाते हैं हम लोग। घर के अंदर तो अंडे नॉनवेज कुछ नहीं आता। तो यहाँ मैं बिरयानी के लिए, तो इसलिए वेज बिरयानी मैं बना रही हूँ। बिरयानी के लिए लंबे लंबे प्याज काट ली हैं। वेजिटेबल्स में गाजर, मटर, आलू और साथ में थोड़ी सी गोभी थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी गोभी भी डाल दी जाए, इससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है गोभी से। डालने को तो बीन्स भी डालने, बट बच्चे मना कर रहे थे, मम्मी बीन्स की सब्ज़ी मत डालो, यही सब डालो। गोभी को मैंने अच्छे से जो है ना गर्म पानी में उबाल दी थी, क्योंकि उसमें स्प्रे होती है बहुत ही ज़्यादा, और हल्दी और नमक डाल के 1-1 चुटकी उसको उबाल दे दिया, उससे सारी स्प्रे उसकी निकल गई। फिर अच्छे से RO वाटर जो है उससे धोकर मैंने गोभी भी डाल दी है सब्जियों के साथ। तो ये सारी वेजिटेबल्स डाल के मैं बना रही हूँ वेज बिरयानी, और बच्चों को और इतनी टेस्टी लगी है खाने में। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी अब यही बनाना, सिर्फ आप मटर और आलू डालते हो, बट आप यही सारी वेजीज डाल के ही आगे से बनाना। तो मैंने कहा चलो शुक्र है बच्चों को अच्छी तो लगी। मेरे बच्चों को टेस्ट चाहिए होता है खाने में, अगर टेस्ट नहीं है ना खाने में तो वो खाते नहीं है। तो इसलिए मैं गरम मसाला हमेशा घर में पीस के ही रखती हूँ। मैं पैकेट वाला गरम मसाला यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसमें ना तो टेस्ट होता है ना तो खुशबू होती है। तो मैं घर में ही मसाले को पीसती हूँ। और ये देखिए, तो इसमें गरम मसाला और थोड़ी सी 1 चुटकी दालचीनी डाली मैंने। दालचीनी भी मैंने घर में ही पीसी थी, उससे और भी बढ़िया टेस्ट हो गया। देखा आप सब्जियों का रंग देख सकते हो कैसे लाल लाल हो गया। और साथ के साथ दूध भी गर्म करने लगा दिए, थोड़ा थोड़ा बच्चों को दूंगी दूध। और सिर्फ शाम को ही बच्चे जो है दूध पी पाते हैं। छुट्टी वाले दिन 2-3 टाइम हो जाता है इनका दूध, बट जब स्कूल होता है तब एक ही टाइम शाम को ही ये बच्चे पी पाते हैं दूध को। तो फ्रेंड्स बस यही था 2 दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर बने रहिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।